मेरी पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। शर्मीली तो इतनी थी कि हर वक्त अपने आप को खूब अच्छी तरह से कवर करके रखती थी। आज तक मेरी पत्नी को किसी भी गैर मर्द ने नहीं देखा था। शायद यह उसकी पवित्रता और सादगी थी, जिसे वह बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही थी। मेरी पत्नी हर वक्त पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। जब भी मैं कमरे में आता था तो मैं देखता था वह किसी मंत्र का जाप कर रही होती या फिर कोई धार्मिक किताब पढ़ रही होती थी। हमेशा वह पूजा पाठ में ही बिजी रहती थी। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। जब तक वह पूजा पाठ करते रहती तब तक मैं अपनी बुद्धि माँ के साथ ही बैठे रहता और उनका ख्याल रखता था, क्योंकि मेरी माँ अपाहिज थी और पैरों से चल नहीं पाती थी। हमेशा ही बिस्तर पर लेटे रहती थी। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ही हैरानी होती जब मेरी माँ मुझे इशारों में कहती कि बेटा तुम अपनी पत्नी को इस घर से निकाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा घर बर्बाद कर रही है। मैं माँ की ये बात सुनकर बहुत ही नाराज हो जाता था और फिर गुस्से में आकर माँ को कहता था कि माँ यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है फिर भी तुम्हें पसंद नहीं, आखिर क्यों? मेरी बात सुनकर माँ चुप हो जाती और सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहाने लगती थी। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया तो मेरा मन हुआ कि मैं अपनी पत्नी को घुमाने के लिए बाहर ले जाऊं, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों कहीं भी बाहर घूमने के लिए नहीं गए थे। लेकिन यह क्या, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी फिर से पूजा पाठ में लगी हुई थी और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर कुछ देर के बाद ही आरती करते करते जैसे वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा देखते मैं अपना होश खो बैठा। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि आज ऑफिस में मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। काम करने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे आराम करने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। फिर मैं जल्दी से आराम करने के लिए ऑफिस से घर चला आया और घर आते ही अपनी पत्नी राधिका को आवाज देने लगा, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी थी और भगवान ने मुझ पर बहुत ही ज्यादा मेहरबानी की थी, जो कि मुझे राधिका जैसे पूजा पाठ करने वाली और भगवान पर विश्वास रखने वाली पत्नी मिली थी। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता था। जब भी मैं उसे देखता मेरा दिल बाग बाग हो जाता था। घर आने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम एक काम करो, जब तुम्हारा पूजा खत्म हो जाए तो फिर तुम मेरे लिए एक कप चाय बना देना। मैं आराम करने के लिए कमरे में जा रहा हूँ। यह खाकर मैं कमरे में आराम करने के लिए आ गया। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे अपनी शादी की पहले की पिछली जिंदगी याद आने लगी थी। पिछले 2 सालों से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था, क्योंकि मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो चुका था। वह बेचारी तो बस बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। घर से लेकर बाहर तक का सारा काम मैं ही करता था। जब कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती तब भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता था। मैंने मम्मी की देखभाल के लिए एक नर्स को रख दिया था, जिसे मैं समय समय पर तनख्वाह देता था। आज मेरी आंखें नींद के मारे बहुत ही बोझल हो चुकी थी और अब मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गया था। रात को तकरीबन 2 बजे मेरी आंखें खुली थी तो भूख और प्यास के मारे मेरा दिल बेहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी और मेरी पत्नी राधिका पूजा पाठ में बिल्कुल ही लीन थी। उस पर एक नजर डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया और फिर खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा शिकायत आ गया था कि क्या हो जाता अगर राधिका मेरे लिए एक कप चाय बना देती। मैंने तो उससे कहा भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर उसको तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं खाना खाते हुए राधिका के बारे में सोचने लगा था। अब मेरी और राधिका की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और उसे 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया था। वह हर वक्त पूजा पाठ में बिजी रहती थी। मुझे तो लगने लगा था कि शायद वह शादी से खुश नहीं है। फिर खाना खाकर मेरा ध्यान मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे से खांसने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और मम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने अपने पैरों की तरफ इशारा किया कि पैरों में बहुत ही दर्द है। मैं मम्मी के पैर को दबाने लगा था। थोड़ी देर पैर दबाने के बाद मैं बहाने बहाने से मम्मी से पूछने लगा, मम्मी राधिका के बारे में
को भी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं चाहता था कि मम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लो। मम्मी ने राधिका का नाम सुनते ही अजीब सा मुंह बनाकर बेगानों की तरह मुंह फेर लिया। मैं उनके इस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया तो और बोला, मम्मी आपको आपकी बहू राधिका कैसी लगी? वो आपका ख्याल तो रखती है ना? मम्मी ने दाएं बाएं ना में अपना सिर हिला दिया था। मुझे मम्मी की इस रवैये ने सोच में डाल दिया था। मैं सोचने लगा, क्या राधिका मेरे साथ साथ मम्मी को भी नजरअंदाज कर रही है? इससे पहले कि मैं मम्मी से कुछ और पूछता, तभी राधिका मम्मी के कमरे में आ गई और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज आप जल्दी उठ गए? मैंने भी हाँ में सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? वह बोली, इस वक्त मौसम जरा ठंडा होता है ना। जैसे ही मैं अपना पूजा पाठ से फ्री हुई थी, सोचा मम्मी के पैरों को दबा देती हूँ और कम्बल उड़ाकर आती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझ गया था कि मम्मी को राधिका पर किस बात का गुस्सा था। शायद आज उसे उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आंखें खुली, तब भी राधिका कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने को तैयार हो गया और फिर कमरे से बाहर आ गया। राधिका नाश्ता बना चुकी थी और अब वह बड़ी ही मोहब्बत से मेरी मम्मी के पास बैठे उनके मुंह में चम्मच से दलिया खिला रही थी। यह देखकर मैं सोचने लगा कि अगर मम्मी की अपनी बेटी भी होती, तब भी वह उनका इस तरह से ख्याल न रख पाती। मैं बिना वजह राधिका पर शक कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वह मम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं उसके मन की बात जानने के लिए बोला, राधिका तुम्हारे मन में तो यह आता ही होगा कि पति के साथ साथ तुम्हें उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। मेरी बात सुनकर राधिका एकदम से बोली, भगवान न करे मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं, वह तो पाप होगा। आप जानते हैं ऐसे लाचारों की मदद करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। फिर आपकी मम्मी मेरे लिए पुण्य कमाने का जरिया है। मौत के बाद तो हमारे पुण्य ही हमारे काम आएंगे। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे बस ये पुण्य का समुद्र नजर आती है, जिसमें जितना चाहो पुण्य कमा लो। राधिका की बातें सुनकर मैं हैरत में पड़ गया था, क्योंकि इस तरह से तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जबकि वह तो मेरी मम्मी थी, उनकी सेवा करना मेरा धर्म था। उस दिन के बाद से मैं मम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था और अब मैं सिर्फ यही देखता था कि राधिका पूजा पाठ के साथ साथ मेरी माँ की भी बहुत ही सेवा कर रही थी। अब बस मेरी एक ही तमन्ना थी कि राधिका अपना पत्नी धर्म भी बखूबी निभाए और वह बस मेरी हो जाए। जब भी मैं घर में कदम रखूं, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ खींची चली आए। मैं उससे यह बात अपने मुंह से कहना तो चाहता था, परंतु कहने से डर रहा था, क्योंकि मैं जब भी घर आता वह सिर्फ पूजा पाठ में ही बिजी होती थी। फिर मैं उसे किस मुंह से कहता कि राधिका तुम मेरे आने पर पूजा पाठ छोड़ दिया करो और सिर्फ मुझ पर अपना प्यार लुटाया करो। उससे यह सब कहने में मुझमें हिम्मत ही नहीं थी। और दूसरी तरफ एक और बात थी जो कि मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भला यह मेरी कैसी शादी हुई थी कि अभी तक मैंने अपनी पत्नी की सूरत गौर से भी नहीं देखी थी, और यही सब हालात ने मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। आज जब मैं काम से वापस आया, मुझे बहुत ही भूख लगी थी। मैं बोला, राधिका खाना ले आओ, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। वो मेरी तरफ देखकर डर रही थी। फिर से बोला, मैंने कुछ कहा है, खाना मांगा है तुमसे, खाना दोगी या फिर मैं खुद ही खाना ले लूं? मेरी बात सुनकर वो डरते हुए बोली, लेकिन पतिदेव मैंने अभी तक तो खाना नहीं बनाया है। मैं तो चाहती थी कि आज पूरी रामायण खत्म करके ही उठूं। मैं बोला, राधिका शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि उनकी जिंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। तुमने एक दिन भी मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल नहीं पूछा कि आदित्य तुम कैसे हो। तुम्हें तो फिक्र होती है सिर्फ अपनी पूजा पाठ की। अगर पूजा पाठ का तुम्हें इतना ही शौक है तो तुमने शादी क्यों की? अपने ही घर में रहती
एक कोने में अपनी पूजा पाठ में लगी रहती। शादी करने की क्या जरूरत थी। मैंने अपने आप पर काबू नहीं रखा और गुस्से में मेरे मुंह से जो जो आया वह सब मैंने उसे कह डाला। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और रोते रोते ही मुझे कहने लगी, असल में मैं पूजा पाठ इसलिए करती हूँ कि खुद को आपसे दूर रख सकूं, क्योंकि हमेशा मुझे यही डर लगते रहता है कहीं आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब ना हो जाए, कहीं आप मेरे करीब ना आ जाए। राधिका की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल ही दंग रह गया था। मैं बोला, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो। वो मेरे एकदम से सामने आ गई और फिर अपने हाथों को दिखाया जिस पर कि एक काला कलर का निशान बना हुआ था। वह बोली, यह निशान देखो, जब मेरा जन्म हुआ था तब उसी वक्त मेरा कुंडली देखकर एक बाबा ने मेरी माँ पापा को बताया था कि मेरे ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है। जब मैं जवान होंगी और मेरी शादी होगी तो जैसे ही मेरे पति करीब आएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर मेरे माता पिता बाबा के कदमों पर गिर गए और रोने गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बाबा कोई उपाय बताइए, क्योंकि जिंदगी भर हम अपनी बेटी को अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। फिर बहुत कहने पर बाबा ने इस समस्या का यह उपाय बताया था कि शादी के 11 दिन तक मैं पति के करीब नहीं आऊं और सिर्फ पूजा पाठ ही करती रहूं, तो फिर मेरे ऊपर से ग्रह दोष हट जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा और मेरे पति की मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए मैं सिर्फ आपके जीवन की रक्षा के लिए ही हर वक्त पूजा पाठ करते रहती हूँ। अब हमारी शादी को 8 दिन हो गए हैं, सिर्फ 3 दिन और ही बचे हैं। अब जैसे 11 दिन कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ऊपर से ग्रह नक्षत्र का दोष हट जाएगा और फिर उसके बाद हम दोनों पति पत्नी वाला रिश्ता बना किसी रुकावट के संपन्न कर सकते हैं और अपना शादीशुदा जीवन स्टार्ट कर सकते हैं। यह कहते हुए राधिका के आंखों में आंसू आ गए थे। बस मैं आपको यह बात बताने से डरती थी कहीं आप यह सब सुनकर मुझे छोड़ न दो। मैं राधिका की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला, राधिका, मैं ढोंगी बाबाओं की बातों को नहीं मानता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में होती है। तुम बिना वजह मुझसे इतनी दूर रह रही हो। वो मेरी बात सुनकर बहुत ही घबरा गई और बोली, नहीं, आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। आपसे पहले मैंने किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा है। मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। इसलिए भगवान करके आप मुझसे बस 3 दिन दूर रहिए। वह बहुत ही दुखी और उदास होकर यह सब कह रही थी और रो भी रही थी। मैं उसको इस तरह से रोता हुआ ना देख सका और फिर उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। 3 दिन के बाद ही हम दोनों पति पत्नी वाला रिश्ता बनाएंगे। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही खुश हो गई थी। राधिका की बातें सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ग्लैनी महसूस हो रही थी कि ना जाने मैं उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। मुझे तो लगा था कि शायद वह मुझसे प्यार ही नहीं करती है, इसलिए मुझसे दूर दूर रहती है। लेकिन अब मैं पूरी तरह से राधिका की तरह से निफिक्र हो गया था और मुझे तसल्ली हो गई थी कि राधिका मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और अब जब भी मैं उसे पूजा पाठ करते हुए देखता तो मुझे उस पर बहुत ही प्यार आने लगता था। वह यह सब तो सिर्फ मेरी जिंदगी बचाने के लिए कर रही थी। अब ऐसे ही समय बीतने लगे। 2 दिन बीतने के बाद फिर मैं मम्मी के कमरे में गया और मम्मी से राधिका के बारे में पूछने लगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर मम्मी राधिका के बारे में क्या सोचती है। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गया तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे वह किसी से डर रही हो। वह इशारे करके कहने लगी, तुम राधिका को छोड़ दो। मम्मी की बात समझने के बाद मैंने मम्मी को कहा, मम्मी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं, आप मेरा घर क्यों उजाड़ना चाहती है? तो मम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती है, तो मेरे नर्स को वापस ले आ। तो नर्स की छुट्टी देने के मूड में बिल्कुल नहीं था, मगर शादी के दूसरे दिन ही राधिका ने मेरे सामने फरमाइश रख दी कि आप नर्स को छुट्टी कर दो, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं राधिका, तुम पर बिना वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स मम्मी का ख्याल अच्छे से रख रही है और आगे भी रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर राधिका मुझसे बहुत ही नाराज हो गई और बोली, मुझे लगता कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से नर्स को हटाना नहीं चाहते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बेगाना नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने नर्स को कहा था कि आज के बाद तुम मत आना।
यह देखकर राधिका बहुत ही खुश हुई थी और फिर उसे मम्मी से भी बहुत ही लगाव था। वह तो मम्मी को पुण्य की किताब समझती थी। अब अगर मैं उसे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वह तो मुझसे गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं उंगलियों में दिन गिन रहा था। अब जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। राधिका भी मुझसे अक्सर कहा करती थी, अब ये समय और दिन काटे नहीं कटते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मगर एक बार या 11 दिन बगैर किसी मुसीबत के गुजर जाए, फिर आपके साथ हर बात शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ही मोहब्बत हो चुकी है। मैं राधिका की बातें सुनकर 7वां आसमान पर सैर करने लगता था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो राधिका बोली, मम्मी खाना नहीं खा रही है। उन्होंने बहुत जबरदस्ती और मजबूत से मुंह बंद रखा है, उन्हें हम लोग डांट कर डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैंने उनसे खाना खाने की वजह मालूम की। उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम अपनी बीवी को छोड़ नहीं देते। मैं मम्मी की बात सुनकर इतने गुस्से में आ गया कि मैं बोला, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। यह कहकर मैं उस कमरे से चला आया। भला यह भी कोई बात हुई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी औरत सास बनने के बाद इतना बदल क्यों जाती है। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, वह खुद लाचार थी, बेबस थी, दूसरों की बहुत आस थी, फिर भी मेरी जिंदगी में फूट डलवाना चाहती थी। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने राधिका से भी कह दिया, मम्मी को खाना देने की जरूरत नहीं, उनका पेट खराब है। ये कहकर मैं अपने कमरे में बिना खाए ही सोने चला आया। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं खुद सोचने लगा कि चलो मम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है बीमार औरत के साथ जिद करने की। मैं जल्दी से किचन में गया और मम्मी के लिए बनाया गया दलिया उठाया और उनके पास ले गया। मम्मी के आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा, बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हाँ भर ली थी, मगर मैं राधिका की नाराजगी से डरता था। फिर मैंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। मैंने राधिका से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपने एक नर्स को मम्मी के कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। राधिका मेरी पास मगर बोली कुछ भी नहीं। मेरे दिल में भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्हीं कृपा से राधिका ने घर में कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। मैं हॉस्पिटल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स को कह दिया कि मम्मी की बीमारी के बारे में एक एक बात मुझे बताना है। उसने हाँ में सर हिला दिया था। फिर उसे घर छोड़कर खुद काम करने के लिए ऑफिस चला गया। शाम के समय जब ऑफिस से वापस आया तो मैं सीधा मम्मी के कमरे में चला गया और नर्स से बोला कि मम्मी की कंडीशन अब कैसी है। वो बोली, साहब आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। इससे पहले नर्स अपनी बात पूरी करती, राधिका भी वहां पर आ गई थी। फिर वह राधिका की तरफ देखकर बोली, आपकी वाइफ कहाँ पर जॉब करती है? मैं बोला, नहीं नहीं, यह तो घर में ही होती है, यह जॉब नहीं करती। नर्स बोली, तो फिर मुझे सही से नजर क्यों नहीं आती? मैंने राधिका की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रौनक एकदम से उड़ गया था। वह बोली, बात यह थी कि मैं इतने दिन से मम्मी की दिन रात सेवा में लगी रहती थी, तो आज मुझे मम्मी का काम तो करना ही नहीं था, क्योंकि अब नर्स मम्मी के पास है। तो मैं अपनी नींद पूरी करने लगी थी, क्योंकि कई दिनों से मैं ठीक से सोई नहीं थी। मैंने राधिका को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया और उसे कहा, तुम खाना खा लगाओ, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। वह कमरे से बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बात करो। वह बोली, आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सफाई ना होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं और यह जख्म बहुत ही गहरा है। इस जख्म में दर्द और खुजली भी बहुत ही होती है। आप तो जानते हैं कि आपकी मम्मी लाचार है, फिर भी खुद सोचो यह सब कैसे बर्दाश्त करती होगी। साहब, अगर आप अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रख सकते हो तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दो या फिर उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में ही भेज दे। आप अपने आप को नर्क में मत धकेलो। नर्स की बात सुनकर मैं एकदम से कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटों रोता रहा। जब रोने के बाद मेरा मन कुछ हल्का हुआ, मैं घर वापस आ गया। राधिका मुझे देखते ही बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया
कि मुझे दोस्त का कॉल आ गया था, बस उससे बात करने के लिए उसके पास चला गया था। फिर राधिका बोली, नर्स ने मम्मी का क्या रिपोर्ट दिया? मैं बोला, नर्स कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मम्मी की भूख कम हो गई है, इन्हें थेरेपी की जरूरत है। मेरी बात सुनकर राधिका को तसल्ली हो गया। फिर वह कुछ ना बोली। मैंने उससे कह दिया, मैंने बाहर में खाना खा लिया है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर मुझे नर्स की बातें याद आ रही थी। फिर न जाने अचानक से रात का कौन सा पहर था, मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने देखा कि राधिका अलमीरा में से काले रंग का बैग निकाल रही थी। बैग निकालने के बाद उसने धीरे धीरे से अलमीरा बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं भी उठ बैठा और थोड़ी ही देर के बाद कमरे से बाहर निकल आया कि आखिर देखो तो सही, मेरी बीबी इतनी रात को बैग लेकर कहाँ जा रही है। मैं तभी पाँव उसका पीछा करने लगा तो वह छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया और तभी जब सामने का मंजर देखा तो बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि छत पर एक लड़का खड़ा था। राधिका उससे कह रही थी, इस बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल दिए हैं, अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को अब 11 दिन होने वाले हैं और अब मैं तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना ही दिन में मिल सकती हूँ और ना ही रात में, क्योंकि नर्स ने मेरे पति से मेरी शिकायत कर दी थी। मैं घर में कहीं नजर आ रही थी, वह भी तो मैंने सोने का बहाना बना दिया था। यह तो कृपा थी कि उस नर्स ने मुझे तुम्हारे साथ छत पर नहीं देखा था, नहीं तो न जाने आज क्या होता। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए अब चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। राधिका की बात सुनकर फिर लड़का बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि राधिका उस लड़के को बैग थमाती, मैंने झट से उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। राधिका अचानक मुझे अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह जल्दी से रस्सी पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, जहां से वो लड़का आया था। मगर उसकी रस्सी का पकड़ बहुत ही कमजोर थी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई और उसकी टांगों की हड्डी टूट गई। मैं लड़का को पकड़ना चाहता था, मगर वह मुझे धक्का देकर नीचे कूद गया और भागने में कामयाब हो गया। मैं जल्दी से नीचे उतरकर राधिका के पास गया और बोला, तो यह थी तुम्हारी सच्चाई, अब मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ और तलाक के पेपर तुम्हारे पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। जी तो चाहता कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूं और बोलूं कि देखो कैसे मेरी बीबी रात के अंधेरे में घर से भागते हुए नीचे गिर गई और इसका आशिक इसे इस हालत पे छोड़कर भाग गया। फिर मैंने उसे कड़क होकर पूछा, सच सच कहो कि आखिर माजरा क्या है, आखिर तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती थी? और इस बार बिल्कुल सच बताना, नहीं तो मैं अभी तुरंत पुलिस को बुला लूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और बोली, अगर मैं सच में पूजा पाठ करते रहती तो क्या ये सब करती? मैंने आज तक तुमसे जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ है। असल में मैं अमित से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती थी, मगर जैसे तुम्हारा रिश्ता आया मेरे मम्मी पापा ने अपनी कसम देकर जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। फिर अमित ने मुझसे यह सब करने को कहा। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो वह खुद को मार डालेगा। मैं अपने प्रेमी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए जब अटकर ढोंग रचाया, मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि पूजा पाठ के नाम पर किसी को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मैंने पाखंडी बाबा के आश्रम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखी है। वह लोग धर्म का चोला पहनकर भोले भाले जनता को अच्छे से लूटते हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसकर बोला, तुम्हारा आशिक ने भी तुम्हें दिखा दिया कि वह तुमसे कितना प्यार करता है, इसलिए तो वह तुम्हें इस हाल में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। एक बार भी तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखा कि ऊपर से गिरने के बाद तुम्हारी क्या हालत हुई है। फिर मुझे उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। उसके मम्मी पापा को फोन करके अस्पताल बुलाया और फिर राधिका को बोला, भगवान के लिए आज के बाद भगवान के नाम पर किसी को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। मैंने उसके मम्मी पापा को सारी बातें बता दी कि किस तरह से आपकी बेटी शादी के बाद भी छुप छुप कर अपने आशिक से मिलती थी और भगवान के नाम पर मुझे बेवकूफ बनाकर धोखा दे रही थी। ये सब कहकर मैं अस्पताल से बाहर निकल आया और सोचने लगा, इन सब में सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके राधिका पर पूरा विश्वास किया था और राधिका ने उसी विश्वास का गलत फायदा उठाया था। दोस्तों, हमेशा हम लोगों को इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंसान कभी भी सच नहीं बोलते हैं। कोई आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है तो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, इस पर जरूर ही गौर करना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा करना अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना होता है।
कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।